हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है वो लौकिक साहित्य है, जिसके अंतर्गत लौकिक साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं और जो उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अभय हिंदी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाला प्रत्येक नोटिस आपको मिलता रहे। लौकिक साहित्य की जो प्रथम रचना है, रचना का नाम है ढोला मारूरा दूहा। ये लौकिक साहित्य की जो प्रमुख रचना है, इसको कल्लोल कवि ने लिखा था। किसने लिखा था? कल्लोल कवि के द्वारा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा का काव्य है। जो ढोला मारूरा दूहा नामक रचना है, कल्लोल कवि के द्वारा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। इस काव्य की एक पंक्ति है, दूहा घाड़ा पुराणा अक्षय, यानी कि जो इसकी पंक्ति है इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। पश्चिमी हिंदी प्रदेश राजस्थान में यह काव्य अधिक लोकप्रिय रहा है। जो ढोला मारूरा दूहा जो रचना है, ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लौकिक ग्रंथ है या लौकिक साहित्य के अंतर्गत इसको रखा जाता है, और इसमें ढोला और मारू की प्रेम कथा वर्णन है। इस रचना का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण, जिसमें सोरठियो दूहो भालो भली मरवड़ की रीवात, जो बन छई धड़ भली तारा छाई रात। जो ढोला मारूरा दूहा रचना है, इसमें ढोला नामक राजकुमार और मरवड़ी नाम की राजकुमारी की प्रेम कथा वर्णन है। जैसा कि जो रचना का नाम ढोला और मारूरा दूहा जो रचना है, उसमें ढोला नामक राजकुमार और मरवड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला, कछवाहा वंश के जो राजा थे नल, उसका पुत्र ढोला जिस समय 3 वर्ष का था, कितने वर्ष का? जिस समय 3 वर्ष का था, तथा पुंगल के राजा पिंगल की कन्या मरवड़ी केवल 1.5 वर्ष की थी। जो ढोला था वो 3 वर्ष का था और जो मरवड़ी थी वो 1.5 वर्ष की थी। उस समय इनका जो गौना कर दिया गया था, शादी हो गई थी। मरवड़ी 1.5 साल की थी और ढोला 3 वर्ष का था। उसी की प्रेम कथा इसमें वर्णित है। आगे एक रौलवेल के कवि हैं रोड़ा। कौन है? रौलवेल एक रचना है, उस रचना के कवि हैं रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसकी ढोला मारूरा दूहा की रचना से विकास की नई दिशा प्राप्त हुई। यानी कि रौलवेल जो रचना है रोड़ा ने लिखी थी और उन्होंने प्रेम वर्णन कथा जो हिंदी में प्रारंभ किया था, और उसी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ढोला मारूरा दूहा की रचना करके कल्लोल ने उस प्रेम वर्णन की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाया। आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की महत्वपूर्ण कृति है, जो मूल रूप से दोहे में मिलता है। जो ढोला मारूरा दूहा रचना है वो प्रमुख रूप से दोहे छंद में मिलती है। अगली 2 कृतियां हैं जय प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। पहली हम कृति की बात करते हैं, जय चंद्र प्रकाश। इन कृतियों का राठौरा
या राठौड़ा री ख्याता में उल्लेख मिलता है। एक रचना है, उसमें इस कृति का उल्लेख मिलता है। जयचंद्र प्रकाश प्रथम कवि की रचना भट्ट केदार नामक कवि ने की। जो ये रचना है जयचंद्र प्रकाश, इसकी रचना भट्ट केदारनाथ नामक कवि ने की थी। रामचंद्र शुक्ल ने कहा, जयचंद्र प्रकाश एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है जिसमें राजा जयचंद्र के प्रताप का वर्णन मिलता है। जो दूसरी कृति है जयमयंक जस चंद्रिका, इसकी रचना मधुकर कवि ने की है और 1186 ईस्वी में की थी। दयालदास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज तक का वृतांत लिखा। जो जयमयंक जस चंद्रिका जो कृति है और जयचंद्र प्रकाश, इसी के आधार पर दयालदास जो कवि हैं उन्होंने कन्नौज तक का वृतांत लिखा था। आगे रचना है बसंत विलास। सर्वप्रथम यह रचना हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जो बसंत विलास नामक रचना है, ये सर्वप्रथम हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जो श्री केशवलाल हरसाद राय, क्या नाम है? श्री केशवलाल हरसाद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। इनका जो बसंत विलास के प्रथम संपादक केशवलाल हरसाद राय थे और 1451 ईस्वी की हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया। किसने किया? श्री केशवलाल हरसाद राय। इसमें 84 दोहों में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसकी जो शैली है वो फागु है। क्या है? फागु है तथा भाषा पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप है। इसकी जो एक महत्वपूर्ण पंक्ति है वो उदाहरण है, इड़ी परि कोयल कूजें पूजें युवती मड़ोर, विधुर वियोगिनी धूजें कूजें मयड़ किशोर। बहुत सुंदर प्रेम का वर्णन इसमें किया है। और अगले महत्वपूर्ण कवि अमीर खुसरो जी हैं। इनकी पहेलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो खुसरो थे, इनका जो समय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुसरो 1255 से 1324 ईस्वी ने 1283 ईस्वी के लगभग रचना आरंभ की थी। इन्होंने 1255 से 1324 के बीच इनका जन्म रहा है और 1283 ईस्वी के लगभग इन्होंने रचना आरंभ की। उनका जन्म एटा के पटियाली गांव में हुआ। कहाँ हुआ? एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ। खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। क्या लिखी? पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। आदिकाल में बोली के काव्य की भाषा, आदिकाल में खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। यहाँ ठीक, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बोलने वाले पहले कवि थे। रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, लेकिन अब तक उनके 20 से 21 ही उपलब्ध हैं, जिसमें जो प्रमुख खलिगवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि इनमें अधिक प्रसिद्ध हैं। एक उदाहरण इनकी पहेली का,
तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया। क्या? तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया। बाप का उसने नाम जो पूछा, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहली गोरी। अमीर खुसरो यो कहें, अपने नाम न बोली। क्या है? निगोरी। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।